पूरे छत्तीसगढ़ को सुशासन की सरकार नशे के अफीम के नशे में और गांजे के नशे में धकेलना चाह रही है और यहाँ के युवा वर्ग को बर्बाद करना चाह रही है। कल जैसे इस घटनाक्रम की जानकारी मिली उसके बाद भूपेश बघेल मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो आरोपी है उसके बारे में कहा कि सांसद, विधायक, कलेक्टर के साथ उनका उठना बैठा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में पहले अन्य राज्यों से जो नशीली पदार्थों की सप्लाई होती थी मगर अब दुर्ग से इसका उत्पादन हो रहा है। इसको कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देखती है और क्या कुछ आप लोगों का होली के दिन कुछ बच्चे होली की लकड़ियाँ जलाने के लिए उस फार्म हाउस में घुस गए, जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए पूर्णतः वर्जित था। बच्चे छोटे छिपे वहाँ घुस गए। तब उन्होंने एक पौधा लाकर वहाँ के सरपंच को दिया और वहाँ के सरपंच ने इस बात का खुलासा किया कि ये यहाँ अफीम की खेती हो रही है। ये तो निलंबन तात्कालिक कार्यवाही है। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कल अफीम की खेती का भंडाफोड़ हुआ है। दुर्ग जिले के पुलगाम क्षेत्र के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में समोदा, झिंझरी और सिरसा गांव के पास कल करीब 5.62 एकड़ जमीन में 8 करोड़ अफीम की जो पौधा जब्त किया गया है। ये जो अफीम की जो खेती है, भुट्टा के बीच इस अफीम की खेती की जा रही थी। इसके बाद एनडीपीएस के तहत जो है अपराध दर्ज करने के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ का जो है राजनीतिक पारा काफी बढ़ गया है। आज प्रदेश कांग्रेस के निर्देश में प्रत्येक जिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश दीवान जी हैं। इस घटनाक्रम को कांग्रेस किस प्रकार से देखती है? क्या कुछ घटनाक्रम है, इसके बारे में जानकारी? देखिए, इतनी बड़ी घटना है। पूरे छत्तीसगढ़ को सुशासन की सरकार नशे के अफीम के नशे में और गांजे के नशे में धकेलना चाह रही है और यहाँ के युवा वर्ग को बर्बाद करना चाह रही है। इस संबंध में हम लोगों ने आज विरोध स्वरूप एक प्रेस वार्ता की है और आगे जो भी हम लोगों को प्रदेश से निर्देश मिलेगा, हमारे युवा कांग्रेस के लोग इस जो भर्राशाही सरकार और इनके जो सत्तासीन लोग हैं, जो तानाशाह लोग ऊपर बैठे हुए हैं और ये सब काम करवा रहे हैं, इनके इस्तीफे की मांग करेंगे। जेपी ने उन्हें निलंबन का आदेश जारी किया, इसको आप लोग किस प्रकार से देखते हैं? क्या कुछ देखिए, ये छोटा मोहरा है। छोटे मोहरे को हमें इन्होंने समझिए, छोटे मोहरे को अभी तिलांजलि दिया है, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े अधिकारियों, सत्तासीन जो नेता हैं इनके, उनका हाथ है। राजेश जी, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? वहाँ दुर्ग जिले के एक समोदा गांव है, वहाँ पर आपका विनायक ताम्रकर, जो कि 10 एकड़ उसकी खेत है, वहाँ फार्म हाउस है, वहाँ पर बाहर से लोगों को लाके, कोई भी स्थानीय लोगों का वहाँ प्रवेश वर्जित था, खेती करवाया जा रहा था। होली के दिन कुछ बच्चे होली की लकड़ियाँ जलाने के लिए उस फार्म हाउस में घुस गए, जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए पूर्णतः वर्जित था। बच्चे छोटे छिपे वहाँ घुस गए। तब उन्होंने एक पौधा लाकर वहाँ के सरपंच को दिया और वहाँ के सरपंच ने इस बात का खुलासा किया कि ये यहाँ अफीम की खेती हो रही है। कल जैसे इस घटनाक्रम की जानकारी मिली उसके बाद भूपेश बघेल मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो आरोपी है उसके बारे में कहा कि सांसद, विधायक, कलेक्टर के साथ उनका उठना बैठा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में पहले अन्य राज्यों से जो नशीली पदार्थों की सप्लाई होती थी मगर अब दुर्ग से इसका उत्पादन हो रहा है। इसको कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देखती है और क्या कुछ आप लोगों का आगे? हम लोग यदि इस पर राज्य शासन कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती है तो एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में छेड़ा जाएगा। हमारे साथ नारायणपुर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष रजनू नेताम जी भी हैं। रजनू भैया, किस प्रकार से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस पार्टी? बहुत ही दुर्भाग्यजनक जो घटना घटी है। पता चला है कि ऐसे जो कृत्य किया गया है, बहुत ही शर्मिंदा वाली बात है और भारतीय जनता पार्टी के इसमें शीर्ष नेता इन्वॉल्व होंगे, ऐसा महसूस होता है। जैसे ही जो विनायक ताम्रकर जो कि प्रसंस्करण प्रकल्प किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक के पद में थे, जैसे ही जानकारी मिलती है उसके बाद उन्हें निलंबन का आदेश जारी किया जाता है। कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की मांग कर रही है? ये तो निलंबन
तात्कालिक कार्यवाही है, लेकिन पूरे प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व है, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री और पूरी संगठन को पता रहता है। और इस पे कल की घटना के बाद जो निलंबन की कार्यवाही किया गया है, ये बहुत ही निराशाजनक बात है कि जो कार्यवाही किया गया है। इस घटनाक्रम के बाद जो है कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की जो तैयारी कर रही है, क्या कुछ रूपरेखा है आप लोगों की? जैसे ही प्रदेश से हम लोगों को, प्रदेश हमारा नेतृत्व जो है, जो भी हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे उस अनुसार हम लोग आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश भर के जिलों में आज आप लोगों द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की जी, जा रही है। पूरे ज़िले में हो रहा है, पूरे एक साथ 11 बजे का टाइम है। तो ये थे नारायणपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश दीवान। इनका कहना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में आज प्रेस वार्ता करके जो इस घटनाक्रम का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अवैध अफीम की खेती का जैसे ही भंडाफोड़ होता है, छत्तीसगढ़ की राजनीति का जो पारा है वो काफ़ी हाई हो गया है। देखना होगा आगे किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। बने रही हमारे साथ। पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, बस्तर वार्ता, नारायणपुर।